वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। आज मैं आया हूँ जूनागढ़ बीकानेर का एक फोर्ट है जो 1400 के अराउंड इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। राजा राय सिंह के टाइम के रेन के ड्यूरिंग इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था। और जो मेरे पीछे जो मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं करण फोर्ट। मेन एंट्रेंस फोर्ट की इसी गेट से होती है। जूनागढ़ फोर्ट में एंटर होते ही हमें पहले दो हाथी दिखाई देते हैं जिनके ऊपर दो पुरुष बैठे हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है जयमल और एक का नाम है फत्ता। इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ में युद्ध लड़ा था अकबर के अगेंस्ट, तो उन्हीं की याद में इनको मतलब सम्मान देने के लिए यहाँ पे इन दोनों की मूर्तियां लगवाई गई हैं। और इस गेट का नाम है सूरज पोल। सूरज पोल में एंटर करते ही हमें दो मंदिर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे टिकट्स का विवरण दिया हुआ है कि टिकट कितने की है। अगर आप स्वदेशी हो तो आपकी ये टिकट्स होंगी और अगर आप विदेशी हो तो आपकी ये टिकट्स होंगी। मतलब इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ है और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपकी टिकट होगी 300। और अगर आप मूवी कैमरा लेके आते हो तो आपको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हम जूनागढ़ के अंदर जैसे एंटर हो गए हैं और ये स्लोप जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, अगर किसी ने क्षत्रिय मूवी देखी है तो आपको ध्यान आएगा एक सीन के अंदर जब विनोद खन्ना भाग के अंदर जाते हैं वो यही वाला स्लोप है और ये स्लोप उस मूवी में दिखाई भी देता है। जिसने भी मूवी देखी हो तो प्लीज एक बार इसको क्रॉस चेक करके देखना। तो जो हमने टिकट्स ली थी वो यहाँ गेट पे दी जा रही है। थैंक यू। मेरे पीछे जो आपको कोर्ट दिखाई दे रहा है, इस कोर्ट को होली कोर्ट कहते हैं। राजा महाराजा अपने प्राइवेट फंक्शन वगैरह यहाँ करते थे और मेनली यहाँ पे होली खेली जाती थी। और इन झरोकों से रानियाँ जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होते थे उनको देखा करती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में पर्दा प्रथा बहुत तेज मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और रानियों को भी इवन देवर नॉट, उनको भी अलाउ नहीं था बाहर आके पुरुषों के बीच में बैठना। मेरे पीछे जो ये कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कोर्ट है प्राइवेट जो राजाओं की पार्टीज होती होंगी उनके लिए इसको यूज किया जाता था। और ऊपर की खिड़कियों से उन झरोकों से रानियां देखा करती थी। सेम है वहां पे भी और यहाँ पे भी। रानियों को बाहर आना अलाउड नहीं था मर्दों के पुरुषों के अंदर, तो उनके लिए ऐसे झरोके बनाए हुए थे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो रानियां इनमें से खड़े होके जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती थी, जो भी नाच गानों का प्रोग्राम होता था वो इसमें देखा करते थे। और ये जो आर्ट है ये मुगल और हिंदू आर्ट को मिक्स करके बनाया गया है। जो ऊपर वाली जो फ्लैट खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वो हिंदू कल्चर की हैं और जो ये राउंड दिखाई दे रही हैं ये मुस्लिम कल्चर की हैं। क्षत्रिय मूवी में जो बलि का सीन हुआ था वो एग्जैक्टली वहाँ हुआ था, उस मंदिर के पास में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है दीवाने आम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, ये 1923 में बना था। जैसा कि अभी मुझे गाइड साहब ने बताया, ये 1923 में बनाया गया था। और इसकी जो सीलिंग है वो वुड से बनाई गई थी। उस समय पे सीलिंग वुड से बनाई गई थी। और मेरे पीछे ये जो है इसे कहते हैं, ये है राजा का सिंहासन। यहाँ पे राजा का सिंहासन लगता था और सामने की तरफ राजा की प्रजा बैठती थी। जो उनके मिनिस्टर्स होते थे वो बैठा करते थे और उनके जो कामकाज की बातें यहाँ हुआ करती थी। और मेरे पीछे जो डिस्प्ले किया हुआ है ये उस रेंज के वेपन्स हैं। तो अभी मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रही है ये राजस्थान की सबसे बड़ी बंदूक है जो पुराने टाइम में हाथी के ऊपर रख के चलाई जाती थी। और ये भाई साहब इसके साथ खेल रहे हैं।
तो मेरे पीछे जो आपको अभी प्लेन दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने गंगा सिंह जी को एज अ प्रेजेंट दिया था। उन्होंने जो भी ब्रिटिशर्स के साथ में अच्छा कॉर्पोरेट किया था, जो चाइना का युद्ध हुआ था, बॉक्सर युद्ध हुआ था, उन सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिशर्स ने गंगा सिंह जी को ये प्लेन गिफ्ट किया था 1914 का। तो जब मैं आज यहाँ पे घूमने आया तो कोइंसिडेंटली मुझे यहाँ पे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर मिले हैं। ये मेरे भाई लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रहे थे और सडनली मुझे यहाँ पे मिल गए। हाय।